चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए, नया चैप्टर बिल्कुल अपना मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी, डेफिनेशन डेफिनेशन में लिखिए a rectangular arrangement of mn numbers which may be real or complex, which may be real और imaginary लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, which may be real or imaginary, a rectangular arrangement of mn numbers which may be real or imaginary in the form of m horizontal lines. A rectangular arrangement of mn numbers which may be real or imaginary in the form of m horizontal lines and n vertical lines is known as matrix of a matrix of order m by n which can be written as m cross n, m into n, जिसको अपन बोलेंगे m by n प्रोनाउंस करेंगे। ओके, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes. Okay. The horizontal lines are known as rows and vertical lines are known as columns, है ना। जो भी अपनी horizontal lines हैं, इस टाइप से जो भी horizontal lines होंगी उनको अपन क्या बोलेंगे? रोज। और ये जो भी अपने पास वर्टिकल लाइंस होंगी उन वर्टिकल लाइंस को अपन क्या बोलेंगे? कॉलम्स। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes. तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन से अपने को पता चला कि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स ओनली क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है बस। मैट्रिक्स क्या होता है? ओनली एक अरेंजमेंट। क्लियर है वाली बात? मैट्रिक्स इज ओनली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। माइक ऑन है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? कोई बात नहीं बेटा, है तो रहने दो ना, क्या दिक्कत है? कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? भैया तो अपना माइक ऑफ ऐसे बोल देंगे उसको, या तो अपना माइक ऑफ कर लो या फिर चूं चुपड़ बंद कर दो। अब ठीक है बेटा? संभव? यस सर। ओके, तो देखो भाई, अपन ने अपने पास में मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स क्या होगा? m into n, है ना। mn नंबर्स का अरेंजमेंट होगा, mn नंबर्स का अरेंजमेंट होगा, है ना, जिसके अंदर क्या हो रहा होगा? m अपने पास क्या होंगी? m हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब m तो अपने पास क्या हो गई? रो, और n अपने पास क्या हो गए? कॉलम्स हो गए। क्लियर है वाली बात बेटा जी यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो होगी इसकी बेसिक बिल्कुल डेफिनेशन।
बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद लिखिए मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन लिखिए भी। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन? प्रेजेंटेशन जो मैट्रिक्स की होगी वो किस टाइप से होगी? मान लो कि जैसे अपन इसको कुछ भी बोलते हैं, कैपिटल ए से बोले अगर इसको, कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है कैपिटल ए, है ना, और उसके अंदर ये अपने पास ऐसे लिखा हुआ है ए आई जे, और यहाँ पे लिखा हुआ है एम क्रॉस एन। हमारी बात समझ में? ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इस मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा समझते हैं जरा। ए आई जे का मतलब क्या होगा भाई? ए आई जे मतलब होगा I throw j एलिमेंट row ऑफ, jth column. I row J column. I row jth column. एलिमेंट ऑफ ith रो And एंड Jth jth कॉलम। column. Jth column. ओके, m क्रॉस n जो ये क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। Matrix. हमारी बात समझ में? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वेयर m जो है वो क्या है? नंबर ऑफ Column. rows, और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। Column. columns. क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो Yes. ये नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रो इज मल्टीप्लाइड बाय number of Number column. of columns. नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, नोट डाउन बेटा ये। Done, sir. ओके, Done, sir. तो उसके बाद तो ये तो हो गया मैट्रिक्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे लिखेंगे तो वो देख लेते हैं भाई। बेटा मैसेज मत करो यार, है ना, वो माइक ऑन करके बोल सकते हो। सर वीडियो पॉज हो रहा है और बीच बीच में ब्लर भी हो रहा है, Yes, sir. इसलिए सर आप जाकर के जो आपके नजदीकी टावर है उस पे चढ़ जाइए। ऐसे करें क्या? Yes. No, sir. सर क्या करें उसमें? No, सर के sir. पास कोई वो तो, दोस्त सर के पास तो क्वेश्चन सही आ रहा है, सॉल्यूशन है सर। बस। सही आ रहा है क्या? सर, हमें तो Yes, ठीक sir. है। Clear है. Yes, sir. तो उसके बाद देखिए मैट्रिक्स प्रेजेंटेशन। तो अपन वो जो भी ए लिखा हुआ था अपने पास, ए आई जे एम क्रॉस एन, या तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं इस पे, या फिर कभी कभी तुम्हें क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ये वाला ब्रैकेट भी देखने को मिल सकता है, या फिर कभी कभी क्या हो सकता है जो अपन डिटर्मिनेंट के लिए यूज करते हैं वो भी मिल सकता है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा होगा कि द मैट्रिक्स दिस, है ना। तो अगर उसके आगे मैट्रिक्स लिख दिया तो इसका मतलब उसको क्या लेना है अपने को? एज अ मैट्रिक्स ही कंसीडर। कहने वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Okay, sir. तो फिर इसको देखते हैं भी n क्रॉस n का है तो इसको एक्सपेंड करके देखते हैं, चेक करते हैं जरा। तो देखिए भी इस टाइप से लिख लेते हैं पहले। ये हो गया अपने पास में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये तो जाएगा। फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो हुई, ये फर्स्ट रो चल रही है अपनी, फर्स्ट रो, और ये क्या हो गया अपना, ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकंड कॉलम, तो A12 ये हो जाएगा A13, है ना। सिमिलर डैश 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 ये हो जाएगा A1, कॉलम टोटल कितने अपने पास, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, तो ये हो जाएगा A1n हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, फर्स्ट रो Yes, और sir. nth कॉलम का एलिमेंट। क्लियर है वाली बात बेटा। सिमिलर अगर अपन बात करें सेकंड रो की, अगर अपन बात करेंगे, अब अपन आ जाते हैं सेकंड रो पे, ठीक है भाई। तो सेकंड रो का मतलब क्या होगा, ith रो होती है अपनी, आई क्या होता है, कौन से नंबर की रो है, तो इसका मतलब ये सेकंड रो हो गया अपना, और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, अप टू सेकंड रो nth कॉलम। क्लियर है वाली बात बेटा जी। सिमिलर A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, अप टू A3n थर्ड रो nth कॉलम। सिमिलर टोटल नंबर ऑफ, अब इसमें लास्ट जो रो आएगी वो कौन सी आएगी, टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है अपने पास, दैट इज m, तो ये हो जाएगा mth रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, डैश 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 ये हो जाएगा mth रो nth कॉलम। ये हो गया m क्रॉस n के डिटर्मिनेंट का, सॉरी मैट्रिक्स का प्रेजेंटेशन। क्लियर है वाली बात बेटा जी। yes sir, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट भी हो सकता है, स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है, और ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल भी हो सकता है। क्लियर है वाली बात बेटा। Yes sir, clear है। सर इन तीनों का मतलब एक ही तो है। हाँ तीनों का एक ही मतलब है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये लिखा हुआ है फिर पता चला कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा तो तुम कहोगे सर ये क्या है, या फिर इस टाइप No, से अगर sir. लिखा हुआ मिल गया तो सर ये तो आपने डिटरमिनेंट बताया था, ये मैट्रिक्स कैसे होगा। तो बेटा जी अगर ये वाला सिंबल लिखा हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स दिस, तो उसका मतलब उसको डिटरमिनेंट कंसीडर नहीं करेंगे, फिर उसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, मैट्रिक्स। बिल्कुल, है ना। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है और ये वाला सिंबल गिवन है तो इसका मतलब वहां पे फिर उसको अपन क्या कंसीडर करेंगे, दैट इज डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट। या फिर हो सकता है कि मॉड्यूलस के बारे में दे रखा हो तो फिर उसको अपन एज अ मॉड्यूलस कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। No sir, no doubt। फटाफट से नोट डाउन कर लो। Done. हो गया। Yes sir. ओके चलिए, तो एक बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही निहायती मतलब निकृष्ट किस्म का क्वेश्चन करते हैं अपन, बिल्कुल बेहुदा सा क्वेश्चन। सर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स इंटरलिंक है क्या? हाँ बिल्कुल, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आगे चल के इसमें यूज में आएंगी, है ना। वैसे बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल चीजें वो नहीं है, बस ठीक है इसमें भी रो और कॉलम्स होते हैं, उसमें भी रो कॉलम होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होता है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। लेकिन मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, ओनली ऐसा बोल सकते हैं कि ओनली कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। डेटा का कलेक्शन होता है, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, और उनको अरेंजमेंट करने का तरीका होता है, उनको अरेंज करके लिखा हुआ होता है, बस यही होता है मैट्रिक्स। ओके, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है मैट्रिक्स की, ठीक है ना। ओके चलिए भाई, तो लिखते हैं क्वेश्चन, लिखते हैं, देखते हैं जरा कौन कौन कर पाता है। तो तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ order 3/2, order 3/2 whose elements are given as
ए आई जे इज इक्वल्स टू, ए आई जे जो है वो क्या बनेगा अभी, वो बन जाएगा आई प्लस जे, वो क्या बन जाएगा आई प्लस जे इफ आई इज इक्वल्स टू जे हुआ, और वो बन जाएगा आई माइनस जे इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे हुआ। जल्दी से बना दो। डन। क्या आएगा जल्दी से बोल दो बेटा। 2 -1 and 1 4 and 2 1। बिल्कुल सही बात है बेटा, एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है भाई, ऑर्डर क्या है अपने पास 3/2। 3 जो है वो क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ रोज, और ये हो जाएगा अपना क्या टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए भाई, टोटल 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। ये लीजिए वैसा, ये इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। ये हो जाएगा A11, ये हो जाएगा क्या भाई A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, तो देखिए भाई इस ए आई जे की अपन बात करते हैं। ए आई जे के केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आई और जे की वैल्यू कितनी है 1 1 है, दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा आई प्लस जे, इनका क्या हो जाएगा समेशन हो जाएगा। अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल है तो ये 1 + 1 होगा, 1 और 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, दोनों क्या है आई और जे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होंगे तो आई माइनस जे होगा। यहाँ पे आई का वैल्यू है 1 और जे का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 1 - 2। सिमिलर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1, तो 2 1 ये आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है तो 2 - 1 हो जाएगा, ये सिंपल। सिमिलर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 और 2, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है आई और जे दोनों इक्वल हो रहे हैं, और इक्वल 2 के केस में + आई 2 प्लस जे हो जाएगा। सिमिलर क्या हो जाएगा 3 - 1, सिमिलर 3 क्या हो जाएगा 3 - -1 and 3 - 2। तो ये क्या बन जाएगा भाई 2 - 1 1 4 2 1, ये आ जाएगा मैट्रिक्स। क्लियर हुआ ये अच्छे से Yes बेटा? sir। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। Done, sir. No, sir. Done. Done, sir. हो गया सर। Done sir। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 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 the different number of order find the different number of orders of a matrix different number of orders of matrix formed by 6 elements, formed by 6 elements.
रिपीट करो ना। find the different orders of matrix, different number of orders and number of orders of matrix या matrices भी लिख सकते हो, formed by 6 elements. 15. कैसे हुआ बेटा? तो अपने पास टोटल अगर 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा, तो उससे टोटल डिफरेंट ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? डिफरेंट ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो डिफरेंट ऑर्डर्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं भाई? देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉसिबल हो सकता है? ऑर्डर 1/6 हो सकता है, 1 रो और 6 कॉलम्स, ये पॉसिबल हो सकता था भाई? यस सर। Yes, so. ओके, और क्या पॉसिबल हो सकता था? 6/1 पॉसिबल हो सकता था, 6/1। और क्या पॉसिबल हो सकता है भाई? 3/2 3/2, 3 रो 2 कॉलम्स। और क्या पॉसिबल हो सकता है भाई? 2/3. 2/3। और क्या पॉसिबल हो सकता है? सर बस इतनी है पॉसिबिलिटीज। तो टोटल कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते थे यहाँ पे? देयर आर 4 Four. ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर पॉसिबल हो सकते। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, लिखे नेक्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट लिखे, हाउ Yes, मेनी sir. डिफरेंट मैट्रिसेस can be formed by formed by 4 different elements. सर 3 टाइप के। 72. 72 बिल्कुल सही है बेटा, एकदम करेक्ट है, 72 हो जाएगा बेटा। टोटल यहाँ पे तो ऑर्डर पूछा था, यहाँ पे टोटल मैट्रिसेस पूछ रहा है कि कितने बना सकते हो। तो मान लो कि अपने पास में टोटल एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं? 4 डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं। लेट द एलिमेंट्स आर A, B, C and D। चारों डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए अपन ने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर डिसाइड करते हैं। ऑर्डर 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, तो 1/4 हो गए तो 1 रो और 4 कॉलम हो जाएंगे ये वाले एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन चारों में से कोई सा भी एक आ सकता था, यहाँ पे इन चारों एलिमेंट में से कोई सा भी एक एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे अब अपने को क्या यूज करना पड़ेगा? परम्यूटेशन यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 में से कोई सा भी एक एलिमेंट आ सकता था, नेक्स्ट यहाँ पे 3 में से कोई भी एक एलिमेंट आ सकता था, यहाँ पे 2 में से कोई भी एक, और यहाँ पे रिमेनिंग कोई भी एक। तो ये कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 24। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 4x1 की। तो 4x1 के केस में भी ये हो जाएगा सिमिलर, है ना? 4 into 3 into 2 into 1, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2/2 के। 2 into 2. तो फर्स्ट पोजीशन पे टोटल एलिमेंट्स कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 4, 3, 2, 1।
तो ये भी कितना हो जाएगा 24। टोटल कितना हो जाएगा 72. 72। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. इसमें भी अगर वो कह देता कि जो भी एलिमेंट्स है उनका रिपीटिशन अलाउड है, उनका रिपीटिशन अलाउड है, तो इसका मतलब फिर उसके इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे भी चार में से कोई सा भी एक, यहाँ पे भी इन चारों में से कोई एक, यहाँ पे भी इन चारों में से कोई एक, यहाँ पे भी चारों में से कोई एक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 के पावर 3 into 4 की पावर 4 हो जाता. यहाँ भी 4 to the power 4, यहाँ पे भी 4 to the power 4, तो 3 टाइम्स क्या हो जाता 4 to the power 4 हो जाता इफ रिपीटिशन अलाउड होता है ना। Yes, sir. क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? हो गया ये क्लियर? Yes. बढ़िया आगे बेटा। Yes, sir. चलिए उसके बाद हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे लिखिए रो मैट्रिक्स, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, कभी कभी तुम्हें रो वेक्टर लिखा हुआ, ठीक है ना। रो वेक्टर अगर लिखा हुआ दिखे कहीं तो इसका मतलब ये अपन क्या समझेंगे, रो मैट्रिक्स समझोगे। Okay, sir. तो रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a matrix Having only one row. having only one row। अगर एक ही रो है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर बोलेंगे। ओके, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, या फिर जिसको अपन कॉलम वेक्टर भी लिखा हुआ मिल सकता है कभी कभी देखने को मिला अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स Having only one column. क्या बात, समझदार हो मतलब सबके सब। चलिए, तो ये हो गया अपने पास रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, है ना। उसके बाद थर्ड नंबर पे अपन बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। Number of rows are less than number of columns. ओके, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ ना कि हॉरिजॉन्टल का मतलब ये ऐसे होना चाहिए, है ना। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे मैट्रिक्स सर जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल बेटा, नंबर ऑफ रो इज लेस देन जरूरी है तभी तो बेटा। क्लियर है?
तभी तो वो हॉरिजॉन्टल दिखेगा, दिखने में हॉरिजॉन्टल दिखेगा, अदरवाइज तो वो वर्टिकल दिखेगा या फिर स्क्वायर दिखेगा। क्लियर है वाली बात? Okay, sir. Yes. Next, fourth number, vertical matrix। क्या हो जाएगा अभी वर्टिकल मैट्रिक्स? Number of columns is greater than number of rows. A matrix having number of rows is greater than number of columns। क्लियर हुआ ये अच्छे से आता है? Sir,